जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इस चैलेंज जो 50 दिन का टारगेट जो रखे थे उसका यह लेक्चर नंबर 2 होने वाला है आज। और चलिए हम लोग पूरे जोश, एनर्जी और जुनून के साथ ये लेक्चर नंबर 2 को करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए होंगे। और लेक्चर नंबर 1 को केवल कंप्लीट ही नहीं, उसमें जो भी हम ऐसे करके चार्ट से करके जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपको करना कंपलसरी है। जैसे आज हम करने जा रहे हैं इसका जो चैलेंज 50 दिन का जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें डिफरेंशिएशन का कल हम इंट्रोडक्शन देखे थे। आज उसका देखेंगे पांडव ट्रिक। पांडव ट्रिक में हम लोग यही पढ़े थे। पांडव ट्रिक में बताया था क्या चीज़ कि देखिए इससे इस साल का 2024 का, 23 का, 12 का, 17 का, 19 का जितने साल का क्वेश्चन उस अभी आज जो पढ़ाएंगे इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को पहले थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो ये सभी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन पूछा हुआ है अब थ्योरी करा देते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को कराएंगे 1% का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस लेक्चर को पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहले थ्योरी देखिए पांडव ट्रिक, उसके बाद से जितने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक एक का सोल्यूशन देंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में भी पूछा हुआ है और उसका भी हम सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। और रही बात ये बनाने के बाद क्या होगा, तो इसको बनाने के बाद हम आपको फिर एक अलग से इसी तरह करके क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देंगे ताकि वो आपके अच्छे लेवल के तैयारी के लिए बेटर हो सके और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वो सभी क्वेश्चन आप बना पाए। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर कल का आपका कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो कमेंट में उसको टाइप कर देना है ताकि हम उसका सोल्यूशन दे सकें। चलिए यहाँ देखते हैं लोग चैलेंज 50 दिन का। हम लोग लेक्चर नंबर कितना है, दूसरा है। और इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि पांडव ट्रिक क्या होता है। आशा करते हैं कि अभी हम जो पढ़े थे लोग पिछले चैप्टर में डिफरेंशिएशन का फार्मूला, डिफरेंशिएशन का जो रूल था कि u इंटू वी पर आएगा तब क्वेश्चन कैसे तोड़ेंगे, u बाई वी पर आएगा तब क्वेश्चन कैसे टूटेगा, u प्लस माइनस वी यानी कि अगर प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस या किसी तरह रहे, यानी कि हर एक रूल कल के लेक्चर में हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए जुड़े हो, अगर केवल लेक्चर 2 देखने आए हैं तो आप पहले लेक्चर 1 को देखिए। हो सकता है आपको ये अभी पढ़ा है वो समझ आ जाए, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड, तो वो सभी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। तो पहले आप लेक्चर 1 को देखिएगा, उसके बाद से लेक्चर 2 को देखने आइएगा, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी हम पहले पढ़ाते हैं क्या चीज़, इसका पांडव ट्रिक रूल क्या है और रूल बता देंगे। उसके बाद से ये आपको सभी क्वेश्चन का सीट प्रोवाइड भी कराएंगे प्लस में इसका सॉल्यूशन भी देंगे यहाँ पर। अब रही बात, आपको जो क्वेश्चन का हम जो पांडव ट्रिक कराएंगे तो आप लोग को कल वाला क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पांडव ट्रिक में ये जो पांडव ट्रिक इसको हम काहे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि 5 रूल है। अब 5 पांडव था लोग पूरे ध्वस्त कर दिया था, ये भी 5 को पूरे जितना भी पढ़ेंगे लोग सबको ध्वस्त कर देगा। 5 ही ट्रिक पांडव ट्रिक इसको ऐसे लिख देते हैं पांडव ट्रिक। पांडव ट्रिक में सबसे पहला रूल याद रखिएगा। रूल नंबर क्या चीज, फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर 1 फर्स्ट वाला रूल ये कहता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं। जैसे अगर आप लोग से पूछे ए साइन एक्स ये कौन सा फंक्शन है, तो ऑफकोर्स आप लोग के यहाँ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ त्रिकोणमितीय फंक्शन है। तो अगर पूछे यहाँ पर e के पावर x तो ये कौन सा फंक्शन है, चरघातांकीय फंक्शन है। अगर x प्लस 2 अगर इसको पूछे कौन सा फंक्शन है तो अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर वैसे ही करके आप लोग से पूछे लॉग कितना x तो ये कौन सा फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। ऐसे करके आप लोग को अगर पूछे यहाँ पर कितना साइन इनवर्स x ये कौन सा फंक्शन है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको इसकी जानकारी, यानी कहने का मतलब क्या चीज, अगर क्वेश्चन लिखे तो आपको देख के यहाँ आइडिया लगे कि यहाँ कौन सा फंक्शन है, तब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फंक्शन है, यही 5 को आएगा बार बार। और दूसरे क्या चाहिए, आप लोग को कल का फार्मूला और उसका रूल पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या देखते हैं। अगर ऐसे बोले यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी फंक्शन का पावर हो, यदि किसी फंक्शन का पावर या घात लेते हैं, यदि किसी फंक्शन का घात हो तो उसका अवकलन उसी फंक्शन के सापेक्ष करते हैं।
उसके पावर को उसके पावर को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। चलिए ये हम लोग का फर्स्ट रूल हो गया। इसका इंग्लिश में हम बोल देते हैं। इंग्लिश में जो अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों तो उसको लिख लेंगे। क्या लिखा है? इफ पावर ऑफ एनी फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का पावर हो, वी डिफ्रेंशिएट देयर फंक्शन डिलेटिंग देयर पावर, यानी कि अगर किसी फंक्शन का पावर दे दिया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके पावर को छोड़ देंगे। और ये पावर वाला का झंझट आ गए भाई। तो चलिए यहाँ बताते हैं। अगर कुछ यहाँ पर लेते हैं एक्स के पावर 5, यहाँ पर ये तो इसका तो नॉर्मल हम लोग इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया, कितना होता है 5x का पावर 4। इसको तो हम पढ़े थे कल ही कि इसका डिफ्रेंशिएशन 5x के पावर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे x + 2 का पावर 3 अब बाई कितना dx। अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन था। सबसे पहले तो हम लोग को ये क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का पावर आ गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन अब कैसे करेंगे? जैसे कि x + 2 अभी जो लिखा है कर पावर 3, एक का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? अगर ऐसे करके आ जाए x² + 2x + 3, एक का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? अगर पावर 4 5 कुछ हो सकता है। अगर ऐसे आ जाए साइन के पावर 5x, एक का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? हम कल पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे केवल साइन x का डिफ्रेंशिएशन, साइन के पावर 5x का डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े थे। साइन x का केवल पढ़े थे, साइन के पावर 5x का नहीं पढ़े थे। अगर साइन के पावर 5x का डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तब कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ भी फंक्शन का पावर आ गया कि ना? हाँ, ये है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पावर है, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन का पावर है। ऐसे ही करके अगर ऐसे भी दे सकता है e के पावर x एकर पावर 5, ये हो गया कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर हो गया। अगर ऐसे भी दे सकता है log x इसका पावर 2, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का पावर हो गया। तो यहाँ पर हर एक का देखिए ये सबके लिए लागू है, एक के लिए ना सबके लिए हो सकता है। ऐसे करके दे दे साइन √x, तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x का पावर 1/2, क्योंकि पावर जाके 1/2 होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि ऐसे का है। अभी हम जो फर्स्ट रूल लिखे हैं इसमें वे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिसमें किसी फंक्शन का पावर दिया रहा है। अगर किसी फंक्शन का पावर दिया रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके पावर को छोड़ देंगे। चलिए अभी हम जितना यहाँ पर क्वेश्चन लिखे थे सबका एक एक करके यहाँ पर डीलिंग करते हैं, एक एक करके। उसके बाद से जस्ट इसको बना देंगे तो हम आपको क्या बोलते हैं कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उसको कराएंगे, उसको देखिएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हम इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट। अच्छा एक काम करते हैं, इसी के हिसाब से क्वेश्चन भी इसमें जो दिया है उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी करने लगता है। इसमें क्वेश्चन जैसे यहाँ पर देखिए 2019 का क्वेश्चन नंबर कितने 2019 का, ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 2019 का क्वेश्चन नंबर किधर गया, यहाँ पर इधर लिखा है यदि, ऐसे लिखा है यदि y बराबर √sin × x, अगर y बराबर √sin × x है तो dy/dx ज्ञात करना है। इफ है इसमें इंग्लिश में लिखा है इफ y = इतना देन फाइंड dy/dx। तो बताइए dy/dx हम लोग काची बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कल ही तो बताया था कि डिनोट करते हैं। अब रही बात इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो गौर से देखिए यहाँ पर फंक्शन का रूट में दिया है ना, अर्थात ये फंक्शन का क्या चीज़ है पावर। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए अच्छा से लिखते हैं। सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, चूँकि गिवन में हम लोग का क्या दिया है, यहाँ लेते हैं गिवन में क्या दिया है y बराबर √sin × x। तो इसका क्या करेंगे भाई, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा है तो डिफरेंशिएट कर दिए और इधर कितना आ जाएगा dy/dx बराबर इसका करेंगे तो कितना d√sin x अपॉन कितना है dx है। अब बताइए ये इसको लिख सकते हैं d sin x का पावर 1/2। अब यहाँ पर रूल पढ़िए क्या लिखा था, यदि किसी फंक्शन का घात हो यानी कि पावर हो, इसका घात 1/2 है तो उसका अवकलन यानी उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसी फंक्शन का होने का मतलब क्या चीज़, जो ऊपर कौन सा फंक्शन है sin x, तो नीचे लिख देंगे कितना sin x, यहाँ पर d लगा देंगे। अब थोड़ा गौर से देखिए, अगर यहाँ पर sin x लिखे हैं तो हमको फिर यहाँ पर d sin x लिखना पड़ेगा, तभी तो जाकर इससे ही कट जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। नीचे कितना हो जाएगा dx,
देखिए ये वाला dx था यहाँ पे पहुँचा दिए, हई दूगो अपना से लिखे ताकि ये अगर हम लोग इसको लिखे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे ही कट जाएगा, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी फंक्शन का पावर हो तो उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, अर्थात साइन था तो साइन लिख दिए, इसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में किए और इसके पावर को छोड़ दिए, इसके पावर को यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अब रही बात फार्मूला लगाइए, तो आप बताइए अगर dx के पावर n बटा dx का फार्मूला पूछे तो कितना होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। पढ़े तो यही है कि dx के पावर n का डिफरेंशिएशन, यही तो हम कल पढ़े थे ना। अब उसी, अच्छा देखिए ये कब लगाए हैं कि ऊपरा भी x था और नीचे भी क्या चीज़ था, x, अर्थात तो अगर ऊपर नीचे दोनों सेम फंक्शन हो तो फार्मूला ही लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी साइन एक्स यहाँ भी साइन एक्स, दोनों सेम था तो यहाँ फार्मूला वही वाला लग जाएगा 1/2 और साइन एक्स, जब यहाँ पर x था तो x लिखे थे तो साइन है तो साइन लिखेंगे। अब n-1 तो इसका जगह पर कितना 1/2 और माइनस कितना 1 और इंटू साइन का डिफरेंस हम लोग कल ही पढ़े थे कितना होता है, cos x होता है। अब बताइए यहाँ पर 1/2 का 1/2 ये कितना हो जाएगा, साइन घटेगा तो कितना बचेगा, इसका एलसीएम 2 होगा तो हो जाएगा -1/2 यानी कि रूट में आ जाएगा इंटू कितना cos x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इन्वर्स में तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cos x बटा ये 2, ये आ जाएगा साइन x का पावर कितना 1/2, ये माइनस होते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा ऊपर हम लोग का cos x बटा 2 आई रूट में, तो इसको हम पावर है तो हम चाहें तो यहाँ रूट लगा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा साइन x। ये हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट आंसर। यानी कि अच्छा देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझ आनी चाहिए, अगर पहला क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तब दिक्कत होगा। कैसे, यहाँ देखिए क्वेश्चन सिंपल था, यदि किसी फंक्शन का घात हो तो उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं, उसके पावर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यदि y बराबर √x था तो हमको dy/dx निकालना है, तो इस साइन को जब रूट में लिखा है तो इसका हम पावर 1/2 कर सकते हैं। तो बताइए अगर जब इस साइन को हम पावर में 1/2 कर दिए, अगर है 2 नहीं रहता तो साइन का डिफरेंस हम पढ़े हैं कितना, cos x लिख देते हैं, लेकिन जैसे 1/2 आ गया तो फार्मूला नहीं लगेगा। अब फार्मूला लगाने के लिए तब बोला कि इसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके पावर को छोड़ देंगे। तो ये लिखे थे यहाँ पर √x था, जैसे क्वेश्चन था वैसे लिख दिए, इसका पावर 1/2 किए, इसी के फंक्शन के रेस्पेक्ट में किए यहाँ पर, फिर इसे गुना करा दिए ताकि ये फिर कट के यही वाला आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया dx के पावर n वाला, इसका तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं साइन का कितना होता है, cos होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना गया, बात समझ आई क्या। अगर ऐसे ही करके क्वेश्चन आपको कुछ और करा रहे हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 सभी से कराते चलते हैं। अगर y बराबर क्वेश्चन इसे दे दे x + 2 का पावर 5, यहाँ भी अलजेब्रिक फंक्शन का पावर हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो यहाँ लेते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए करते हैं, ये y है तो कितना हो जाएगा dy/dx बराबर ये कितना हो जाएगा dx + 2 का पावर 5। अब बताइए रूल क्या कहता है, जब फंक्शन का पावर होगा तो उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में नीचे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो d का d रह जाएगा और इसके हम क्या लिख सकते हैं x + 2, पावर को छोड़ देंगे, फिर इसको यहाँ लिखिए dx + 2 अब y कितना dx, जो यहाँ लिखेंगे वहीं ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसमें नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा dx के पावर n/dx वाला, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है तो फार्मूला कितना हो जाता है इसका n × x के पावर n-1, तो इसका हो जाएगा 5 × x + 2 का पावर 4, घटेगा तो 4। अच्छा अब इसका लगाना है, तो इसके लिए तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि प्लस में दोनों दिया है, तो प्लस में दिया है तो इसको ऐसे लिख देंगे dx प्लस d2/dx, कल वाला रूल उसको लगा दिए। अब ये कितना हो जाएगा 5 × x + 2 का पावर 4 और इंटू कितना है x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, इसका होता है 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये dx का डिफ्रेंशिएशन 1 कैसे हो गया, तो dx इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है,
इसको हम अगर फार्मूला लगाएंगे डी एक्स का पावर एन बटा डी एक्स वाला, तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर वन दिया है, तो वन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, तो वन माइनस वन, ये हो जाएगा वन इंटू एक्स का पावर जीरो। ये वन इंटू किसी भी संख्या का पावर जीरो तो उसका वैल्यू वन होता है, तो ये कितना हो जाएगा वन। तो डायरेक्ट आप लिख दिए कितना होता है वन। ये सही प्रोसेस नहीं गुजारा, तो डायरेक्ट अभी से यादें रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि x का डिफरेंशिएशन वन होता है। आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग कल ही बताए थे, कल वाले लेक्चर में, कि इसका कितना होता है, जीरो होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए, यहाँ लिख दिया क्या चीज़, ये हो जाएगा वन। अब बताइए इससे गुना करेंगे तो केवल इसी से गुना करके जीरो कर देगा, तो 5 से 1 में रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। ये हम लोग का जाएगा कंप्लीट आंसर। बात समझ आ रही का। ये देखिए, ये जो पहला हम लोग का पहला जो रूल था, यदि किसी फंक्शन का पावर हो तो उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते, उसके पावर को छोड़ देते हैं। ये उस पर क्वेश्चन है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। चलिए, रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, यदि किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन का त्रिकोणमितीय फलन का कोण हो तो उसका अवकलन उसके कोण के सापेक्ष करते हैं, उसके कोण के सापेक्ष करते हैं। अब इसका क्या आ गया, जैसा अगर क्वेश्चन आपको दे दे y बराबर इसे दे दे साइन 5x। अब बताइए, साइन का तो डिफरेंशिएशन पढ़े थे कितना, cos x। अब यहाँ 5 आ जाएगा, तब क्या करेंगे, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो इसके लिए कहता है कि इफ एंगल ऑफ, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सीधे इसके इंग्लिश में याद, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सुन लीजिए। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, यानी कि अगर त्रिकोणमितीय कोई फंक्शन हो तो उसका अवकलन उसके एंगल के सापेक्ष करते हैं। यानी कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। अगर कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन उसी के एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तब कैसे कर पाएंगे, जैसे क्वेश्चन अगर हम लोग आ गया y बराबर साइन इंटू 5x, क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट, y बराबर दिया कितना, साइन इंटू 5x। इसका हमको निकालना है, कची डिफरेंशिएशन करना है, dy बटा dx निकालनी है। तब क्या करेंगे भाई, लिखो दोनों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट कीजिए, कितना जाएगा, dy बटा dx बराबर d साइन 5x अब बटा कितना d। अब देखिए बढ़िया से, ये क्या बोला था कि अगर त्रिकोणमितीय फलन कोई होगा तो उसका अवकलन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करता है, एंगल के। तो इसका एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ लिख दे साइन 45 डिग्री, तो इसका एंगल यही ना वाला है, तो इसका एंगल कौन होगा, ये सभी वाला होगा। तो इसके एंगल के यहाँ लिख देंगे। अब जो यहाँ लिखेंगे फिर उसको यहाँ तो लिखबे करेंगे, अब फिर बटा। अब देखिए हम लोग का नीचे क्या चीज़ था, dx, तो dx लिखेंगे ही। अब यहाँ देखिए, अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है। अब बताइए, हम लोग पढ़े थे कि d साइन x बटा dx बराबर कितना होता है, cos x। साइन का डिफरेंस कितना होता है बच्चों, cos x होता है। तो इसी तरह साइन 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जब यहाँ दोनों सेम है। ये कब हुआ था, जब यहाँ भी x था, यहाँ भी x था। अब यहाँ पे 5x है, अब यहाँ भी 5x है, तो फार्मूला अब लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा, cos 5 इंटू x। अब इसका देखिए, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कहाँ कर लेंगे, बाहर, लेक्चर फर्स्ट, क्योंकि उसमें पढ़े थे कि अगर डी सी एक्स बटा डी एक्स हो तो कांस्टेंट को पहले बाहर करते हैं। तो ये चल जाएगा बाहर, तो बच जाएगा केवल x। x का डिफरेंशिएशन अभी बताया कितना होता है, 1 होता है। तो इसका केवल कितना हो जाएगा, 5 गुने कितना 1। अब इसको हम सभी को गुना कर देते हैं,
तो ये 5×25 नहीं होगा, ये 5 बाहर आएगा तो हो जाएगा 5 इंटू कॉस 5 इंटू एक्स। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम अपना से लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चीज, अगर ऐसे दे दे y बराबर लिख दे सेक x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, चाहे यहाँ पर 5 नहीं दे करके 5 यहाँ पर दे दे। अब देखिए सेक का पावर 5 और x प्लस 2। अब बताइए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का तो एंगल भी दिया है और उसका पावर भी दिया है, यानी कि यहाँ पर दोनों रूल लगेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, तो डी पहले से लिख देंगे सेक का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 अब बटा कितना। अब यहाँ से रूल लगाना स्टार्ट कीजिए। बताइए सबसे पहले रूल कौन सा पढ़ा है, ऊपर वाला। तो सबसे पहले ऊपर वाला रूल क्या बोला था कि अगर किसी फंक्शन का पावर होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके पावर उसके एंगल उसके पावर को छोड़ देंगे। तो इस फंक्शन को पूरा लिखे यहाँ पर सेक एक्स प्लस 2। अब जब इसको यहाँ लिखेंगे तो इसको कंपलसरी है ऊपर भी लिखना, तो सेक एक्स प्लस 2 का सेक एक्स प्लस 2। अब बताइए यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल दिया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कौन चीज, डी इसका एंगल कितना है एक्स प्लस 2 गुना। अब जब यहाँ पर लिखा तो फिर इसको ऊपर लिखना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस 2 अपॉन कितना डी एक्स। अब एक काम कीजिए, अब सब सरिया दीजिए, इसी को बोलते हैं चेन रूल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए। तो बताइए किसी फंक्शन का पावर हो तो पावर वाला फॉर्मूला डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स वाला, इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू सेक एक्स प्लस 2, इसका पावर कितना 4। एगो पावर कम कर देता, पावर कम कर दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब इसका करते हैं, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, सेक का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तीजा यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस 2 इंटू टेन एक्स प्लस 2। अब यहाँ देखिए इसका करेंगे तो कितना होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कितना 0। तो जब इन सभी को एक बार 1 से गुना कराएंगे और इन सभी को एक बार 0 से, क्योंकि ये सभी गुने में है, तो गुना कराएंगे तो इससे कराएंगे 1 से तो यही वाला आ जाएगा, 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब देखिए जो इसमें एक तरह का होगा उसको एक पास कर लीजिए। ये भी सेक का पावर 4 एक्स प्लस 2 है, सेक का पावर 4 एक्स प्लस 2 है, ये भी सेक एक्स प्लस 2 है, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 सेक के पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू कितना 10 एक्स प्लस कितना 2। ये हम लोग हो जाएगा कंप्लीट आंसर। बातें समझ आई क्या। तो ये रूल नंबर कितना था, 2 था। आपको सभी रूल एक साथ करा देते हैं, उसके बाद से जो इसमें का क्वेश्चन होगा एक एक करके सबका सोल्यूशन करेंगे, सब एकदम बेहतरीन तरीका से होगा। ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल आप इसका एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। चलिए हम लोग तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल है, वीडियो पॉज करके हम सभी एक साथ सब रूल को लिख दिए ताकि एक साथ समझा कर सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। चलिए यहाँ देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, लघुगणकीय फलन में, यानी कि अगर कोई लॉग वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगर लॉग एक्स प्लस 2 ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बोला है उसके संख्या के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर लिखे हैं ये इसका संख्या है। अगर लॉग ऐसे करके एक्स का पावर 5 लिख दे तो ये भी इसका क्या कहलाएगा संख्या, यानी कि लॉग के बगल में जो आता है उसका नंबर होगा। तो लिखे हैं कची इन लॉगरिथमिक फंक्शन वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू देयर नंबर, यानी कि लॉगरिथमीय फलन में हम उसके संख्या के रेस्पेक्ट में करते हैं। नीचे का लिखा है चरघातांकीय फलन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू देयर पावर, यानी कि चरघातांकीय फलन में अवकलन उसके घात के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर e के पावर 5x आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसके घात, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अभी इसको भी क्लियर करते हैं, क्वेश्चन सब पाएगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यानी कि अगर इन्वर्स वाला आ जाए, जैसे अगर ऐसे आ जाए साइन इन्वर्स x का पावर 5 ऐसे करके आ जाए, अच्छा ऐसे दे दे साइन इन्वर्स रूट अंडर x, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, ये अगर इन्वर्स है तो इसके बगल में जो आता है उसको हम संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अगर ऐसे करके लिख दे साइन एक्स तो साइन के बगल में जो यहाँ पर इसको हम एंगल कहते हैं। तो अगर इन्वर्स वाला आएगा तो उसके नंबर के रेस्पेक्ट में करेंगे,
अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला आएगा तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर लॉग वाला आएगा तो इसके नंबर के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल वाला आएगा तो उसके पावर के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर किसी फंक्शन का पावर आ जाता है तो उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे। यानी कि 5 रूल था, 5 को रूल यहाँ पर लिख दिए। अब एक एक करके क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ देखिए, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और जैसे हम अप्लाई करते चलेंगे आप देखते चलिएगा, उतारते चलिएगा। चलिए, एक नाम है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन 11 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। एक एक करके क्वेश्चन को डील करता है। जैसे ये क्वेश्चन कितने से कौन साल का पूछा हुआ है, 2012 का, 2012 के एनुअल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा है y बराबर दिया है कितना, रूट अंडर साइन या फिर रूट अंडर एक्स। अब बोला है हमको डी वाई बटा क्या ज्ञात कीजिए, डी एक्स निकालिए। डी वाई बटा कितना, डी एक्स। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल देखिए ना, यहाँ पर ये साइन रूट अंडर एक्स है तो ठीक है, यहाँ पर साइन का पहले रूट दिया है, अर्थात तो साइन का पावर दिया है, तो सबसे पहले पावर दिया है तो इसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए कीजिए, डी वाई बटा कितना, डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, डी रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, अब बटा कितना, डी एक्स। एक बार ऐसे करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना करके लिखिएगा, उसके बाद से अब चैन रूल लगाना स्टार्ट कीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन रूट अंडर एक्स, ये पहले जो दिया था उसको लिख दिए, इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, इस रूट के बदले एकदम लिख सकते हैं। अब बटा क्या चीज़, अब ये फंक्शन का जब पावर है इसका डिफ्रेंसिएशन इसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये कितना आ जाएगा, साइन रूट अंडर एक्स। अब इसके बाद से क्या करें, अब देखिए जो यहाँ पर लिखेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन रूट अंडर एक्स। अब वाई कितना, अब यहाँ देखिए गौर से कि साइन का एंगल आ गया, तो अब उसके एंगल का डिफ्रेंसिएशन कैसे है, तो अब यहाँ पर साइन वाला रूल, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला, कि इसका डिफ्रेंसिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। और फिर जब यहाँ लिखे थे फिर इसको ऊपर लिखना कंपलसरी है। और बाई कितना, डी एक्स, क्योंकि रूट अंडर एक्स का डिफरेंस हम लोग कल ही बताए थे। और चाहे इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डी 1 बटा एक पावर कितना 2 और बटा डी एक्स, तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हम आप लोग को कल एक क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन ये बताए थे कि अगर रूट अंडर एक्स में कोई संख्या हो और उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो इसका डायरेक्ट एकदम रिजल्ट याद रखिएगा। क्या लिखिएगा, 1/2 और रूट अंडर एक्स, डिफ्रेंसिएशन खत्म। यानी कि जो यहाँ पर रहेगा उसी को रूट में लेके यहाँ 2 लगा देना है। अगर पूछे यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स और बाई कितना, अगर साइन एक्स हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, एकदम सिंपल, कितना लिख देंगे, 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, एकदम धड़ाक से। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन रूट में लिखा हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 और रूट अंडर वही वाला संख्या होता है जो कि ऊपर दिया हो। तो यहाँ देखिए कि अगर जैसे कि यहाँ पे बता दिए हैं कि अगर रूट में रहेगा तो उसको ऐसे डायरेक्ट लिख देना। तो इसका अगर रूट में है तो सीधे लिखेंगे 1/2 और रूट अंडर कितना, तो मोबाइल बंद करके लो, क्या खुला सर। कहाँ बता रहे थे कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो अगर रूट में लिखा हुआ जैसे पावर में है तो इसका कितना डायरेक्ट, अगर पावर में कौन होता है रूट हो गया तो इसका डायरेक्ट कितना लिखे, 1/2 रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, यानी कि जो यहाँ पे उसको उतार देंगे। अब चले यहाँ पर साइन का डिफरेंस हम लोग पढ़े थे कितना होता है, कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कितना, कॉस, एंगल जो रहेगा उसको लिखते चले क्योंकि दोनों सेम है तो सेम आएगा, I/2 इसका कितना होगा, तो 1/2 रूट अंडर एक्स, वही वाला जो अभी लगाए थे। अब सबको एक साथ सरिया दीजिए, बात खत्म। ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये गुना करा एक से तो कितना हो गया, कॉस रूट अंडर एक्स अब बटा, ये कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुना कराएंगे तो 4 और इससे इसमें गुना कर, यानी कि रूट अंडर कितना एक्स और फिर रूट अंडर साइन और रूट अंडर एक्स, ये हम लोग हो जाएगा कंप्लीट आंसर। समझ आई का, यानी कि सिंपल देखिए फिर समझा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रूट में दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम सिंपल करेंगे तो इसका पावर 1/2 होगा, अर्थात ये फंक्शन पावर वाला कोई रूल लगेगा। दूसरा फिर क्या चीज़, साइन का रूट अंडर एंगल वो दिया है
तो पहले पावर वाला रूल लगाएंगे, ओकर बाद से एंगल वाला, दोनों रूल लगेगा, यानी कि पहले पावर उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल वाला। तो करिए यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना कंपलसरी है। आप हिंदी में लिखेगा तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर इसको लिखना कंपलसरी है, लिख दीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट किए। तो पहले जो था इसको जैसे इधर लिखो वैसे लिख दिया यहाँ पर। अब रूल लगाना स्टार्ट किए कि इसका पावर जो था, पावर जब था तो इसके पूरे फंक्शन को नीचे लिखेंगे, तो इस पूरे फंक्शन को नीचे लिख दिए, इसके पावर को छोड़ दिए। फिर उसके बाद से क्या किए, इसको मैं यहाँ पर जब यहाँ लिखें तो कंपलसरी वहाँ पर उतारना ही है। अब जैसे ऊपर लिखे तो फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल आ गया, तब इसके किसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब एंगल यहाँ पर लिख दिए, तो फिर जब यहाँ लिखेंगे तो ऊपर लिखना ही है। तो ऊपर जब लिखेंगे तो फिर इसका, अब इसका हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कितना होता है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े 1/2√x। अब यहाँ देखिए ना, देखिए अगर बोले काय भूल जा रहे हैं वैसे काय लिख सकते हैं, तो काय ना लिख लेंगे, ये वाला कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो फिर इतना बटा है इतना, फिर ऊपर बता जाएगा। अब ऐसा इसलिए किया है ताकि हम फॉर्मूले लगा सकें। अब बताइए यहाँ पर, अब इसका लगाना है तो रूट में, जब इसको रूट में कर सकते हैं चाहे पावर वाला है, तो 1/2 और रूट अंडर जो था, जो ऊपर वाला सो लिखा जाएगा। ये साइन एक्स था, साइन एक्स की तरह मानिए, √x से कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का डिफरेंस कॉस, तो कॉस लिख दिया, जो एंगल था उसको लिख दिए। इसका हम लोग जानते हैं 1/2 कितना होता है, एक्स होता है। अब सबको सरिया तो वहाँ पे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हम लोग का कितना था, फर्स्ट था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सबको डील करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 में। ये 2021 का क्वेश्चन, 2021 का एनुअल का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, यदि y बराबर क्वेश्चन दिया है कची साइन लॉग x, अब बोला है dy बटा क्या ज्ञात कीजिए, ds ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, तनिक भी भारी नहीं है क्वेश्चन। देखिए पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना कंपलसरी है, हम अब बार बनने के समय बचेगा। चलिए यहाँ देखिए, ये कितना हो जाएगा, dy बटा कितना dx बराबर, ये हो जाएगा d साइन लॉग x, अब बाई कितना dx। आप एक बार ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद अब रूल लगाना स्टार्ट। साइन का एंगल आयल है, तो साइन का रूल का जी कहता है उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे, कीजिए ना, एकदम आसान है, खुद से आप लोग से बन जाएगा। तो साइन का साइन और एंगल कितना है, तो जो वहाँ पर है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर डी, साइन का एंगल लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स पे लिखिए, लॉग एक्स। अब जब यहाँ लिखे हैं तो ऊपरों लिखिए डी लॉग एक्स। अब बताइए लॉग का डिफरेंस आप लोग को पता है, तो कहिएगा हाँ पता है, कितना 1/x, तो नीचे केवल dx लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला हमको जब पता है तो फिर इसको आगे क्यों बढ़ाए, तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, साइन का कितना होता है cos x, तो यहाँ लिखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos, और जो एंगल है उस सबको लिख दीजिए, कितना हो जाएगा log x इंटू। अब बताइए लॉग का डिफरेंस हम लोग पढ़े हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, ये कितना हो जाएगा cos log x, अब बाई कितना x, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन dy बटा कितना dx बराबर हम लोग का जाएगा आंसर। समझ आई है का, एकदम आसान है, बहुत आसान है। अगर मेहनत कीजिएगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी भी समय है, मेहनत कर लीजिए, जो बताया जा रहा है उसको सीख लीजिए, जो रूल बता रहा है रूल को फॉलो कीजिए, रूल फॉलो कीजिए, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगर रूल को छोड़िएगा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए रूल को नहीं भूलना है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, इसका दूसरा का इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका, तीसरा नंबर, जब सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है 2020 के एनुअल का, 2020 के। y बराबर दिया है क्वेश्चन क्या चीज, y बराबर दिया है कॉस रूट अंडर साइन, फिर क्या लिखा है, फिर रूट अंडर x। देख रहे हैं कितना भूलिया रहा है, बहुत आसानी से भूलिया रहा है, जबकि हम लोग को पूरा पढ़ चुके हैं। रूल पढ़ा है तो अगर भूलियाने देंगे, उदिया देंगे क्वेश्चन को। देखिए कैसे उदिया रहा है। अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट दिले है, कॉस में रूट थोड़े दिले है ना दिया है, तो कॉस का तो कुछ हो ना, कॉस का तो अगर है सब लेंगे तो कॉस का ही पूरा एंगल कहलाएगा, तो हम लोग कॉस का एंगल वाला रूल लगाएंगे। फिर ओकरा बाद से चलेंगे, तब देखते हैं क्वेश्चन में क्या चीज, अगर मानते हैं है नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं रहता तब क्या होता, तो साइन का पावर हो जाता, तो पावर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर जब एंगल दिया है तो पहले एंगल वाला लगाएंगे, ओकर बाद से पावर वाला लगाएंगे, फिर जैसे एंगल वाला बढ़ा देंगे क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं, समझ आएगी, अच्छा से देखिएगा। पहले लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखना है कंपलसरी है, डी वाई बटा कितना डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा डी कॉस रूट अंडर साइन
रूट अंडर एक्स, अब बाई कितना डी एक्स, इतना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, अब रूल लगाना स्टार्ट कीजिए। रूल क्या चीज़ यहाँ समझते हैं। ये होगा डी, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। अब यहाँ देखिए बढ़िया से, ये हो जाएगा डी का रूल कहता था कि अगर कोई मेडिकल फंक्शन होगा तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो कॉस का एंगल ये सब है, तो इस सब को लिखिए रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। और जब यहाँ लिखे हैं तो ऊपरों लिखिए डी रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। अब बताइए यहाँ पर साइन का जब रूट हो तो पावर होगा, तो पावर का रूल का चीज कहता है कि जब पावर में होगा तो उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे, पावर को छोड़ देंगे। तो इसके पूरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कीजिए कितना, रूट को हटा दीजिए, केवल लिखिए कितना साइन रूट अंडर एक्स। अब जब यहाँ लिखे है तो फिर उधर लिखिए, ये कितना हो जाएगा डी साइन रूट अंडर एक्स, अब बटा कितना। अब देखिए फिर यहाँ पर साइन का एंगल आ गया, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल, तो फिर रूल लगाइए कि उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। और फिर यहाँ लिखिए डी रूट अंडर एक्स और बाई कितना डी एक्स। अगर मजा आया तो एक थम्स अप कर दीजिए, एकदम बेहतरीन तरीका से रूल से सजा दिया है। अब केवल क्या करना है, सब पे फार्मूला लगा देना है, फार्मूला का बाजार खत्म, 1% का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए तो कॉस का डिफरेंस हम लोग पढ़े हैं, कॉस का साइन माइनस साइन, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस और साइन लिख दीजिए, खाली साइन लिखा गया ना। अब जो एक बगल में था सबको उतार दीजिए, ये कितना था रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, इसका काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रूट वाला का बताए थे, क्या बताए थे कि उसको 1/2 रूट अंडर जो है उसको लिख दीजिएगा रूट अंडर एक्स, फिर गुना। अब बताइए साइन का फिर एंगल आ गया, तो फिर साइन का फॉर्मूला कितना होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस और जो एंगल है उसको लिख दीजिए कॉस रूट अंडर एक्स गुने इसका रूट अंडर एक्स का कितना होगा, तो 1/2 रूट अंडर एक्स। मजा आया का। चलिए अब लगाइए फार्मूला का, अब केवल सजा के आंसर लिख दीजिए। ये वाला ऊपर है, हाई वाला ऊपर है, हाई दोनों कहाँ है नीचे, तो इसको लिख सकते हैं का, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये माइनस इससे गुना करा देंगे, हकरा मतलब कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना है साइन रूट अंडर एक्स, ये कितना हम लोग का है इंटू कॉस रूट अंडर एक्स। अब बटा कितना, बटा वाला जो नीचे एक साथ कर लीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और रूट अंडर पहले एक्स लिख देते हैं एक्स, और गुना में ये वाला लिख देते हैं रूट अंडर में साइन और रूट अंडर एक्स। ये हम लोग को जाएगा कंप्लीट आंसर। मजा आया का। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, 1% क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर से दिक्कत हो तो फिर से समझा देते हैं कि कॉस का अगर रूट अंडर कॉस का ये सभी एंगल है, तो सबसे फर्स्ट टाइम में इसके एंगल के रेस्पेक्ट में किए हैं, इस पूरे रूट को यहाँ लिख दिए हैं, और जब यहाँ लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर रूट आ गया है तो इसका मतलब पावर हो गया, तो इस पूरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब फंक्शन यहाँ पर लिख दिया तो फिर इसको ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे साइन का एंगल आ गया, तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल कहता है तो एंगल कर दिए। अब इसको ऊपर लिखे, फिर यहाँ पर इसका हम लोग पहले से जानते थे कितना आता है 1/2 रूट अंडर एक्स, यानी कि वहां तक इसको पढ़ा के ले जाइएगा बना के कि जिसका आपको खुद पता ना हो, जिसका आपको पता हो, सॉरी जिसका डिफरेंस आप नॉर्मल निकाल सकते हैं वहां तक इसको ले जाइएगा, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, बात खत्म। ये क्वेश्चन नंबर कितना था इस साल का, 3रा नंबर क्वेश्चन था। आगे 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक भी रूम से बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन इसी से बनेगा। चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4था नंबर क्वेश्चन, ये 2020 का एनुअल का क्वेश्चन नंबर। y बराबर क्या दिया है, y बराबर क्वेश्चन दिया है, y बराबर लिखा है सेक ऐसे करके tan रूट अंडर एक्स। बताइए ये क्वेश्चन में भारी है का, एक भी भारी नहीं है। देखिए खाली कोना पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पावर वाला पर ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला पर दिमाग लगाते रहिएगा, उसी तरफ तैयारी भी करना है। तो चलिए फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सोल्यूशन कीजिए, तब मिलेगा कि जो बनाया है सही बनाया है कि गलत। चलिए अब हर क्वेश्चन पर ऐसा ही अप्लाई कीजिए। ये कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा डी सेक रूट कोष्ट में tan रूट अंडर एक्स, अब बाई कितना डी एक्स। एक बार तो इसे लिखना कंपलसरी है। अब आगे आते हैं रूल लगाना, डी सेक यहाँ लिख दिएगा tan रूट अंडर एक्स, अब बाई कितना। अब यहाँ देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फंक्शन आ जाए तो उसके एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो कीजिए एंगल के रेस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा tan रूट अंडर एक्स,
इसके सेक का पूरा एंगल यहाँ लिख देंगे। अब इसको फिर ऊपर लिखेंगे तो डी tan रूट अंडर एक्स अब बटा, फिर यहाँ पर tan का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिख पाया क्योंकि रूट में दिला है, तो फिर इसका एंगल लिखिए तो रूट अंडर एक्स, फिर इसको ऊपर लिखिए रूट अंडर एक्स अब बाई कितना डी एक्स। आया मजा का, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला तो पता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा सेक जो एंगल है सब लिख दीजिए सेक एक्स इंटू टेन, फिर पूरा लिखिए टेन रूट अंडर एक्स। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन होता है, जो इसका एंगल है उसको सबको लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू टेन का कची होता है तो सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स जगह पे कितना है रूट अंडर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब इंटू रूट अंडर एक्स का कितना होगा 1/2 रूट अंडर एक्स। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसलिए कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये सभी ऊपर का है, हाई वाला नीचे का है, तो सेक इस अब कटने वाला तो है ही नहीं, कटने वाला तो कटा देते हैं, एक क्वेश्चन से कट सकता है, कटेगा कहाँ, सेक का कितना होता है 1/cos, चलो उसको हटाते हैं, सीधे लिखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा टेन रूट अंडर एक्स इंटू टेन, फिर यहाँ पर टेन रूट अंडर एक्स इंटू ये वाला जगह है कम है, लिखते हैं सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स बाई कितना 2 रूट अंडर एक्स। ये हम लोग हो जाए कंप्लीट आंसर। समझ आएगा, एक भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है और जो क्वेश्चन बता रहे हैं अगर समझ आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो लगेगा कि हमें कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रही है, और एक कमेंट कीजिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर बताइए, मेहनत करेंगे। 50 लेक्चर के लिए बोले हैं ना, 50 लेक्चर पहले छोड़ेंगे नहीं, और आपको 50 लेक्चर तक मेहनत करेंगे। अगर आप क्लियर वे में बने रह गए परमानेंट तक तो यकीन मानिए 100 में 100 क्वेश्चन बनाने का क्षमता करा देंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव कराना बाकी है, पहले सब्जेक्टिव करा देंगे तो ऑब्जेक्टिव पर दिमाग चलेगा, एकदम तेजी दिमाग चलेगा, कैसे क्वेश्चन डील करेंगे तब मजा आएगा और बनाने के लिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसके आगे, क्वेश्चन इसके आगे कितना नंबर 5 नंबर। ये क्वेश्चन कितना लिखा है 2000 किस साल का है 2019 का क्वेश्चन है। देख रहे 21 साल में कितना कितना क्वेश्चन पूछा है। y बराबर दिया है कितना cos रूट अंडर साइन एक्स, आगे निकालना है क्या चीज डी वाई बटा डी एक्स, ये सॉल्यूशन करना है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन करके फिर मिलाइएगा लोग। तो चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी कॉस रूट अंडर साइन एक्स अब बाई कितना डी एक्स। अब एक काम कीजिए डी कॉस रूट अंडर साइन एक्स। अब एंगल डिफ्रेंशिएट करना आसान कीजिए, तो कॉस का एंगल है तो एंगल को लिख दीजिए साइन एक्स। अब यहाँ देखिए जब यहाँ लिखेंगे तो फिर यहाँ लिखना तो कंपलसरी है साइन एक्स बटा, अब देखिए रूट में है तो इसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए साइन एक्स और फिर यहाँ पर लिख दीजिए डी एक्स, क्योंकि इसका हमको पता है। अब यह कितना हो जाएगा कॉस का कितना होता है माइनस में साइन रूट अंडर साइन एक्स, इसका फॉर्मूला साइन हाई पहले था तो उसको लिखेबे करेंगे इंटू हाई पावर वाला है तो पावर वाला का बताया रूट अंडर वाला का बताया है 1/2 और जो है वही वाला, तो साइन एक्स गुने साइन का डिफरेंस कितना होता है कॉस एक्स। अब सबको सुधार लीजिए, इसलिए हमको कितना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स। अब बाई कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स। इससे इसको कटाइएगा नहीं क्योंकि इसका एंगल है हाई अलग है, ये हम लोग का जाएगा कंप्लीट आंसर। समझ आएगा। चलिए अब आप मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 2019 का क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा 2019 में क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। y बराबर दिया है कितना, y बराबर लिखा है सिंपल रूट अंडर साइन एक्स, अब इंटू निकालना है कौन चीज डी वाई बटा डी एक्स। यकीन करते हैं ना ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये सिंपल है पावर वाला है, अब पावर वाला को हम लोग पहले जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बनिएगा, नहीं बनेगा तो इसको हम फिर बताएंगे। इसको हम आप डाल देते हैं आपको कच्ची में होमवर्क में, इसको खुद से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है ऐसे है
ये क्वेश्चन दिया है, किस साल का क्वेश्चन है? 2017 का। 2017 का क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन ये लिखा है y बराबर tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, tan यहाँ लिखा है sin इनवर्स x। अब बोला है क्या चीज़ निकालिए, हमको dy बटा dx का वैल्यू निकालना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो जाएगा dy बटा dx बराबर d tan साइन रूट अंडर x, अब y कितना है dx। अब ये कितना हो जाएगा d tan रूट रूट साइन इनवर्स x अब बटा tan का एंगल है तो पूरे एंगल को लिख दीजिए साइन इनवर्स x अगुने। जब यहाँ लिखे तो ऊपर लिखिए साइन इनवर्स x अब y कितना dx। dx कहाँ लिख दिए? क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंस हम लोग कल ही पढ़े थे। जल्दी से बताइए कितना होता है, कमेंट टाइप कीजिए। 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कल ही तो पढ़े थे, लगा देंगे फॉर्मूला, काम खत्म। साइन tan का डिफरेंस हम लोग कल पढ़े थे, tan का कितना होता है सेक स्क्वायर, और जो है उसको आपको लिख दीजिए साइन इनवर्स x आगुने। साइन का पढ़े तो 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सरिया लीजिए कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अब बटा ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर इतना हो गया। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। लीजिए मजेदार क्वेश्चन आ गया। ये 2000 किस साल का है? 2015 में भी पूछा है और 2017 में भी पूछा है, दोनों साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। y बराबर क्वेश्चन का लिखा है, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ब्रैकेट कॉस मिड ब्रैकेट tan स्मॉल ब्रैकेट कॉट x स्मॉल ब्रैकेट मिड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और निकालना है dy बटा dx। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाती है, समझिए कि पूरा एकदम माइंड क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा dy बटा dx बराबर, चलिए बनाइए। ये कितना हो जाएगा d साइन स्क्वायर ब्रैकेट कॉस मिड ब्रैकेट करली ब्रैकेट tan ये छोटा ब्रैकेट कॉट x फिर करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, अब y कितना dx। अच्छा एक काम करते हैं, हमको बार बार जगह कम पड़ जा रही है तो हम डायरेक्टे उसके एंगल के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। आप एक बार इसको लिख के तब तो अगला अप्रोच अपनाइएगा। तो चलिए हम यहीं पर डायरेक्टे करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम करते हैं तो यहाँ पर डी, तो बताइए पहले साइन का ही पूरे एंगल है ना, तो सभी को लिखेंगे तो लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा कॉस करली ब्रैकेट tan स्मॉल ब्रैकेट कॉट x ये स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट। अब चलिए यहाँ पर जो यहाँ लिखेंगे फिर ऊपर लिखेंगे, तो लिखिए यहाँ पर डी कॉस करली ब्रैकेट tan स्मॉल ब्रैकेट कॉट x, चलिए फिर बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर आया कॉस का एंगल आ गया तो उस सब को लिखिए tan और फिर कोस्ट में कितना कॉट x, और फिर इसको ऊपर लिखिए d tan कॉट x, अब y कितना d ये कितना हो जाएगा कॉट x, फिर इसको गुना कराइए d कॉट x अब y कितना dx। आ गया ना। देखिए सबसे पहले इस साइन का पूरा एंगल था तो पूरा लिख दिए, फिर इसको ऊपर ले गए तो कॉस आ गया तो कॉस का एंगल ये वाला था तो इसको लिख दीजिए। अब इसको ऊपर ले गया तो tan का एंगल ये वाला था, इसको लिख दिए। और इसको ऊपर ले गया तो इसका हमको पता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x होता है, तो हो गया काम खत्म। अब लगाना स्टार्ट कीजिए फॉर्मूला। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन माइनस में कॉस तो जाएगा माइनस, इसके बदले कॉस लिख दीजिए, हाई वाला सब लिखा जाएगा। ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट कॉस करली ब्रैकेट tan स्मॉल ब्रैकेट कॉट x, सब बंद कर दीजिए, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आइए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो लिखिए यहाँ पर माइनस में सॉरी यहाँ पर साइन का तो खाली कॉस होता है ना, माइनस नहीं होता है। यहाँ पर कॉस का कितना हो जाएगा माइनस में साइन। अब इस सभी को लिखिए, इस कॉस के बदले माइनस हो गया साइन, इस सब को लिख दीजिए। यहाँ पर कितना जगह ये लिख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं कितना tan स्मॉल ब्रैकेट कॉट फिर बंद कर दिए, यहाँ कर दिए, ये वाला हो गया। यानी कि इसके बदले केवल माइनस साइन, इस सब को यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए अगला देखते हैं tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लगा दीजिए। अब ये जब सब है तो सबको लिख दीजिए, कितना हो जाएगा कॉट एक्स इंटू, चलिए यहाँ देखिए अब कॉट का कितना होता है तो माइनस में होता है कितना
कोसेक स्क्वायर एक्स, सभी का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको एक साथ सजा लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये सब तो गुने में है, यहाँ पर माइनस है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये बस गुना का प्लस हो जाएगा। अब बाकी जो का तेव है सबका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट कॉस करली ब्रैकेट टेन स्मॉल ब्रैकेट कॉट एक्स, फिर बंद कीजिए जैसे जैसे है। अब हाई तो माइनस होकर गुना का प्लस हो गया, तो सीधे लिखिए इंटू साइन करली ब्रैकेट टेन आई जाएगा कितना कॉट एक्स, फिर आई बंद कीजिए करली ब्रैकेट कीजिए, ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बखूबी ये समझ आ गया है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है जो कि आप पढ़ चुके हैं, अभी बता चुके हैं, बता दिए हैं, और इसको आप मेहनत कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन ये 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 2024 में 2024 का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वो इम्प्लिसिट फंक्शन का है, तो वहाँ पर जाकर उसको बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन एक इसमें पूछा हुआ था, क्वेश्चन ये है y बराबर रूट अंडर साइन एक्स का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, आपको एक क्वेश्चन पहले वर्क में दिए थे होमवर्क में, एक क्वेश्चन इसको भी डाल देते हैं। पहले इसका क्या कीजिएगा, रूट में है तो पावर वाला पावर लगा दे, और बाद से एंगल वाला साइन का एंगल वाला क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ पर अभी जितने बताए हैं इन सभी में 5 गो रूल था। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो फर्स्ट वाला रूल और सेकंड वाला रूल पर, इन दोनों पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तीनों पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम प्रैक्टिस सेट में इन तीनों से भी क्वेश्चन कुछ कुछ डाल देंगे, आप उसको भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और ये वाला एकदम देखिए सब बता दिए हैं, आप एक अलग जो कॉपी बनाए हैं उसमें एक एक करके इसका सोल्यूशन बना कर रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू आएंगे, सेम पैटर्न से आएंगे, ये नहीं कहते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उस क्वेश्चन को आप बखूबी बना पाएंगे अगर अच्छे से ध्यान करके सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। और रूल को तो एकदम जुबान पे याद रखिएगा, जैसे अपने दोस्तों का नाम याद रखते हैं। अगर नहीं याद रखते हैं तो फिर छोड़ दीजिएगा, क्लास नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अगर क्लास पढ़े करते हैं क्वेश्चन भी नहीं बना याद भी नहीं रखते हैं तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो फिर करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर कीजिएगा तो शिद्दत से कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो छोड़ दीजिएगा, और कीजिएगा बेहतरीन। अगर करते हैं तो एक दिन बताते हैं, जब 50वां क्लास ही नहीं चलेगा तो कहिएगा कि हाँ सर इससे जुड़ के बहुत फायदा मिला और हम लोग पूरे तैयारी को अच्छा से कर पाए। तो चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं तीसरे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।